हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इडुकॉम आईक्यू। इडुकॉम आईक्यू में मैं अमित अरुण आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग सर्किल में कॉर्ड्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस तो मैंने एसएससी सीजीएल टायर 1 और 2 में पूछे हुए क्वेश्चंस लिए हैं और देखेंगे कि कैसे हम लोग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए और थ्योरम्स का इस्तेमाल करते हुए इसका ईजिली सॉल्व कर पाते हैं। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इन ए बी सी फिगर में क्या कह रहा है, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स, ए और यहाँ पे ये है बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल, सेंटर क्या है, ओ है, सच दैट एंगल बी ओ सी दे दिया, बी ओ सी ये दे दिया 30 डिग्री एंड एंगल ए ओ बी आई थिंक कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा फ्रेंड्स, ए ओ बी क्या है 60 डिग्री है। डी इज ए पॉइंट ऑन द सर्किल अदर देन आर्क ए बी सी, ए बी सी आर्क है बोल रहा है, इस पे डी पॉइंट नहीं है, अदर देन डी, कहीं भी डी है तो मान लिया डी यहाँ है ना, तो एंगल ए डी सी पूछ रहा है हमें क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, आर्क ए सी, ये आर्क अगर ए सी है फ्रेंड्स, ठीक है, इसके द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा, सेंटर पे क्या बन रहा है एंगल 90 डिग्री, यानी एंगल ए ओ सी क्या बना रहा है, ए सी आर्क क्या एंगल बना रहा है 90 डिग्री बना है, 60 + 30 90 डिग्री। और कोई भी सरकमफ्रेंस पे मान लो डी यहाँ भी रहता, ए सी आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पे, ठीक है ना, डी ए डी सी एंगल बन रहा है, तो ये क्या होगा, आधा होगा, यानी हाफ इंटू 90, सेंटर के एंगल का हाफ होता है यानी 45 डिग्री होगा। ठीक है, ये थीटा होगा तो ये 2 थीटा होगा, यानी 45 है तो ये 90 देखो आपसे आप हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी, ये थ्योरम मैंने बताया था, आर्क कोई भी एंगल किसी भी आर्क के द्वारा, ठीक है ना, ठीक है, वृत्तखंड के द्वारा, अगर वो हिंदी में वृत्तखंड भी बोलते हैं, वृत्तखंड के द्वारा अगर सेंटर पे जो एंगल बनाती है और सरकमफ्रेंस पे बनाती है वही दुगुनी होती है सेंटर वाली एंगल, है ना। तो जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं मैं फ्रेंड्स रिकमेंड करूंगा तो इसका प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें, सो दैट कि आपको थ्योरम समझ में आए तो और भी आसानी से आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो वही आप लाइक और सब्सक्राइब भी करो, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो फ्रेंड्स। तो कोई एनसीईआरटी में क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस भाई देखो, आपकी अगर थ्योरम्स के ऊपर कंसेप्ट और पकड़ बनानी है तो वही क्वेश्चन होते हैं। तो एनसीईआरटी में देखो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इस तरह से, तो मैंने उसको लिया, ठीक है ना। देखो फिगर 10.38 में एंगल ए बी सी क्या है 69 है, ए सी बी क्या है 31 है, फाइंड बी डी सी। अब देखो बी डी सी पूछ रहा है, बी डी सी पूछ रहा है, तो एक थ्योरम है क्या है ना, बी सी जीवा, यानी कॉर्ड है बी सी, इसके द्वारा, ठीक है ना, सरकमफ्रेंस पे यानी परिधि पे जो एंगल बन रहा है, यानी एंगल बी ए सी इजकल टू एंगल बी डी सी होगा। तो एंगल बी ए सी हमें निकालना पड़ेगा, एंगल बी ए सी क्या हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा यहाँ फ्रेंड्स, 180 एंगल ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता है -69 प्लस में 31 हो जाएगा हमारा, तो 180 डिग्री माइनस 9 1 10 यानी 80 डिग्री, यानी ये 80 डिग्री हो गया, तो इजकल टू एंगल बी डी सी, है ना। ये भी एक थ्योरम है फ्रेंड्स कि कोई भी कॉर्ड के द्वारा सरकमफ्रेंस पे जितने भी एंगल बनेंगे ना वो सब बराबर हो गए। मान लो यहाँ पर भी आप यहाँ भी एक एंगल बना दिए, ई हो गया मान लो, तो एंगल बी ई सी भी हो जाएगा कितना 80 डिग्री हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती, ये थ्योरम होता है जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियो में। अगेन देखो एक और भी क्वेश्चन है, ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, सच दैट बी ई सी 130 डिग्री दे दिया, ई सी डी 20 डिग्री दे दिया, फाइंड बी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ये होगा बी डी सी हो जाएगा। तो हम पहले बी डी सी निकालते हैं, क्या होगा, तो इन एंगल सी ई डी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इजकल टू क्या हो गया 50 डिग्री। ठीक है, ये 50 डिग्री जब हो गया तो हमारा 50 70, तो एंगल
ई डी सी इजकल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इजकल टू में 110 डिग्री इजकल टू क्या हो गया, एंगल बी ए सी हो गया, क्योंकि बी सी कॉर्ड के द्वारा मैं बता चुका हूँ, है ना, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो भाई लाइक और सब्सक्राइब तो करो और कमेंट करना ना भूले फ्रेंड्स, कहीं थोड़ी कमी रह जा रही हो तो मैं उसको अगले वीडियो में सुधार कर पाऊँ। और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो सो दैट कि हमारी एक कम्युनिटी भी डेवलप हो, और ग्रुप में जब क्वेश्चंस आएंगे और मैं जवाब दूंगा और डिस्कशन करूंगा तो आपको और भी कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे फ्रेंड्स। देखो एक और क्वेश्चन है इन फिगर 10.36, ये 10.36 है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एंगल पी क्यू आर क्या दे दिया 100, वेयर पी क्यू आर पॉइंट्स ऑन द सर्किल विथ सेंटर ओ है पी क्यू आर, तो क्या कह रहा है ओ पी आर, देखो ओ पी आर पूछ रहा है, एंगल ओ पी आर बराबर क्या होगा। तो इसमें भी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। देखो ये P यहाँ मान लो क्यू एस, पी एस आर एक त्रिज्याखंड है, पी एस आर एक वृत्तखंड है ना, आर्क है मान लो, ये आर्क पी एस आर, यहाँ आर्क लिख दूं अगर, आर्क पी एस आर के द्वारा, आर्क पी एस आर क्या किया, एंगल पी क्यू आर बनाया, ठीक है, परिधि के ऊपर, सरकमफ्रेंस के ऊपर एंगल पी क्यू आर क्या बनाया, आर्क से आर फॉर्म्स लिख देता हूं, फॉर्म्स एंगल पी क्यू आर एट सरकमफ्रेंस है ना, एंड एंगल पी ओ आर, ये पी ओ आर क्या होगा फ्रेंड्स, इसके द्वारा किया गया हो तो ये एंगल हो जाएगा, यहाँ ये देखने वाली बात है, ये एंगल होगा, है ना, तो ये एंगल हो गया पी ओ आर एट सेंटर। ये तो मैं लिखना जरूरी नहीं है इतना, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो एंगल ये 100 है तो पी ओ आर क्या होगा, ये एंगल हो जाएगा 200, और पूरा एंगल 360 होता है तो एंगल पी ओ आर, ये भी पी ओ आर ही बोलते हैं, भीतर वाला 360 माइनस में 200 नहीं हो जाएगा, यानी 160 हो गया, ये वाला 160 हो गया, ये वाला, और इन ट्रायंगल अगेन मैं बोल रहा हूँ उतना लिखना जरूरी नहीं है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ जाएगा जब आप आर्क के द्वारा, मैं देखो प्रॉपर्टी यही है, थ्योरम यही कह रहा है, आर्क पी एस आर के द्वारा अगर सरकमफ्रेंस है ना उस पर 100 बन रहा है तो यहाँ 200 होगा, ट्वाइस होगा, तो भाई इससे 360 माइनस 200 160 मैंने किया। और ओ पी आर में एंगल सम प्रॉपर्टी के इसमें एंगल ओ पी आर इजकल टू एंगल ओ आर पी नहीं हो जाएगा, क्योंकि ओ पी इजकल टू ओ आर है, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, तो ये दोनों ट्रायंगल में ये है ना तो बराबर होगा, तो 180 डिग्री माइनस में 160 डिग्री है ना इजकल टू 20 डिग्री हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी हो जाएगा, इसीलिए दोनों बराबर इंप्लाइज एंगल ओ पी आर इजकल टू 20/2 यानी 10 डिग्री, है ना फ्रेंड्स। इतना देखो लिखना जरूरी नहीं है, सिंपल सा आप ये आर्क पी एस आर के द्वारा ये 100 होगा, 200 होगा तो 160, यहाँ 160 तक खुद ब खुद करोगे ना, 180 माइनस 160 20/2, ये सारा तो देखो जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपको तो ये मेंटल कैलकुलेशन के जरिए ही आप कर सकते हो इन सब टाइप के क्वेश्चंस को। एक और क्वेश्चन है फ्रेंड, देखो क्या कर रहा है, इन ए फिगर ओ इज अ सेंटर, ओ सेंटर है, इफ एंगल ए ओ सी इजकल टू 160 डिग्री देन वैल्यू ऑफ एंगल ए बी सी, ये ए बी सी पूछ रहा है। देखो सारा दो ही प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस लगभग आ रहे हैं इसमें मैंने लिया है, और देखो ये प्रीलिम्स वगैरह एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, और आगे क्वेश्चंस तो मैं सीजीएल मेंस में भी एक क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे पूछे गए हैं, यानी आर्क के द्वारा सेंटर पे ट्वाइस होगा, परिधि के ऊपर जो एंगल बना है ना, और जो भी मान लो कॉर्ड है वो सरकमफ्रेंस पे इक्वल एंगल्स बनाएंगे, यही बस दो थ्योरम्स है हमारा। एओसी दे दिया तो ये पूछ रहा है हमारा, अगेन इसमें हम लोग देखेंगे एसी, हाँ इसमें देखो किस टाइप से हम लोग बना सकते हैं, ये है, इसको यहाँ मिला दो,
है ना। अब देखो इसको दो टाइप से मैं बनाऊंगा। यहाँ डी पॉइंट पे हमने मिलाया तो आर्क, ये लिख देता हूँ, आर्क ए बी सी है, माइनर आर्क मान लो, छोटा आर्क है ये, इसके द्वारा वहाँ 160 हुआ तो इस पे क्या हो जाएगा, आपसे आप सरकमफ्रेंस पे 80 डिग्री नहीं हो जाएगा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी क्या हो जाएगा 180 डिग्री, दोनों का योग क्या होगा 180 डिग्री। अगेन वो भी एंगल ए एंगल सी क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए बी सी हमारा ये 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री यानी 100 डिग्री हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। तो इस तरह से हमने इसको बनाया। अब देखो अगर यही आप देखो ये ADC आर्क है, मान लो हमने मिलाया है, डी एक पॉइंट है तो ADC आर्क मैंने मेजर आर्क हो गया, मेजर आर्क के थ्रू अगर बनाओ तो देखो सेम आंसर आएगा। ADC हो गया क्या मेजर आर्क, यानी ये वाला आर्क हो गया ADC, पूरा यहाँ पे लिख जाओ पूरा हो गया। तो ये 160 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 360 माइनस 160 क्या हो जाएगा 200। तो देखो ये मेजर आर्क के द्वारा 200 बना है ना, ये वाला सेंटर पे बनाया मेजर आर्क ये, तो ये वाला ABC क्या हुआ, यही ADC आर्क जो सेंटर पे 200 बनाया तो वही परिधि पे सरकमफ्रेंस पे ABC एंगल बनाया, तो ये 200 डिवाइडेड बाई 2 यानी ये 100 डिग्री आपसे आप हो जाएगा। तो देखो दोनों टाइप से माइनर आर्क लो या मेजर आर्क लो, है ना, वृत्तखंड लो, दोनों में प्रॉपर्टी का इस्तेमाल यानी थ्योरम का इस्तेमाल करके आप देखोगे तो कॉन्फिडेंस और बिल्ड होगा, कंसेप्ट और क्लियर होगी, भाई थ्योरम तो हर जगह काम कर रहा है ना, बस याद रखना जरूरी है। देखो और एक क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, तो एक लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाओ सो दैट कि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक सबसे पहले मेरा वीडियो पहुँच पाए। आप लोगों को लगता होगा कि सर बार बार हमें लाइक सब्सक्राइब कहने के लिए बोल रहे हैं, बट फ्रेंड्स जब तक आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन नहीं दबाओगे, तो मैं कैसे समझूंगा कि वीडियो मैं अच्छा बना पा रहा हूं और आपको ये बेनिफिट दे रहा है ना। तो जब तक एक ग्रुप नहीं बनेगा तो मुझे समझ नहीं आएगा ना भाई कि मैं एक अच्छा बना भी पा रहा हूँ नहीं, क्योंकि देखो जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ तो ठीक है, बट ये तो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो आप लोग की पार्टिसिपेशन तो नेसेसरी है ना। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन ज्वाइनिंग फिगर एंगल OAB क्या है, OAB 20 डिग्री दिया हुआ है, OCB 30 डिग्री दिया हुआ है ना। देन AOC बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है हमारा, ठीक है। अगेन देख लो कि AC आर्क, यहाँ पे AC आर्क है ना, देखो इतना समझ नहीं आ रहा, डी मान लो ADC आर्क है, ADC आर्क ये सेंटर पे बना रहा है AOC और यहाँ पे बना रहा है ABC। अब बस मुझे देखना है कि कैसे निकल पाएगा AOC। तो हमें ABC अगर निकल गया तो आपसे आप AOC ट्वाइस कर देंगे, निकल जाएगा। तो मैंने क्या किया, OB मिला दिया, OB क्या है एक रेडियस है, OC भी रेडियस है, OAB इन ट्रायंगल क्या है OAB ठीक है, इन ट्रायंगल OAB हम लोग इसको ठीक है क्या हो जाएगा OA इजकल टू OB इजकल टू क्या हो गया OAB है ना, OAB सॉरी, इन ट्रायंगल OAB में OB क्या है इजकल टू OA है ना। तो ये दोनों ये एंगल भी बराबर हो गया, तो ये भी क्या हो गया 20 डिग्री। अगेन OBC में ये 30 है तो OB इजकल टू OC है तो ये भी 30 डिग्री हो गया। तो क्या हो गया हमारा एंगल ABC यहाँ लिख दूँ मैं इजकल टू 50 डिग्री, 50 डिग्री है तो ये एंगल AOC, देखो इतना लिखना ज़रूरी नहीं है बट समझाने के लिए फ्रेंड्स लिख दिया, ट्वाइस ऑफ इतना हो जाएगा तो 100 डिग्री हो गया, 100 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी जब आपको थ्योरम का पता है ना तो काफ़ी इजी हो रहा है आपके लिए ये वीडियो। अब देखो एक क्वेश्चन सीजीएल टायर 2 में पूछा हुआ, देखो इसको भी
वो थ्योरम की सहायता से कितना इजीली बना पाएंगे हम लोग। टायर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। टायर 2 में देखो जब क्वेश्चंस रहते हैं तो क्वेश्चन कुछ ना कुछ कहता है और आपको कंसेप्ट और भी क्लियर होना चाहिए, पकड़ मजबूत होनी चाहिए आपको, थ्योरम्स, प्रॉपर्टी और रिलेटेड कंसेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए, तभी आप सीजीएल टायर 2 के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। देखो, टू chords AB and CD of a circle with center O intersect each other at P। ये देखो ये पूरा सर्कल है, ये क्या कह रहा है ना, ये क्या है, ए बी है, थोड़ा सा फिगर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ये स्लिपरी है ना बोर्ड, और ये सी डी है, दो कॉर्ड्स है और ये पी पे क्या हो रहा है, कट कर रहा है, और सेंटर क्या है फ्रेंड्स, ओ है, ये दे दिया। ए ओ डी, ये ए ओ डी है ना, इसको मिला लें ए डी को, ए ओ डी एंगल ए ओ डी इजकल टू क्या हो गया, 100 डिग्री, ठीक है। एंड बी ओ सी बराबर 70 डिग्री, बी ओ सी, बी ओ सी, ठीक है, बी ओ सी बराबर क्या हो गया, 70 डिग्री। देन वैल्यू ऑफ ए पी सी, तो वैल्यू ऑफ ए पी सी क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है, ये ए सी को भी मिला देते हैं हम लोग, है ना, ओह काफ़ी फिगर थोड़ा सा, वैल्यू ऑफ ए पी सी ये पूछ रहा है हमें, थोड़ा सा फिगर को ए पी सी का वैल्यू पूछ रहा है, क्या हो जाएगा। अगेन मैं बता रहा हूँ, ए बी और सी डी पी पे कट कर रहा है, ओ मिड पॉइंट है, ए ओ डी दिया हुआ है हमारा कितना, ए ओ डी दिया हुआ है 100 डिग्री, यहाँ पे लिख दिया, तो पूछ रहा है ए पी सी की वैल्यू पूछ रहा है। तो भाई अब देखो इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। अब देखो ट्रेंगल ए ओ डी में, इन ट्रेंगल, थोड़ा मैं लिख देता हूँ, ट्रेंगल ए ओ डी, एंगल ओ ए डी इजकल टू एंगल ओ डी ए बराबर होगा, ओ ए इजकल टू ओ डी हो गया, तो ये आइसोसेलेस ट्रेंगल हो गया ना, तो 100 है तो 180 माइनस 100 यानी 80 दोनों का, तो 80 डिवाइडेड बाई 2 40 डिग्री हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, 40 डिग्री। अब इसमें कैसे क्या करना होगा हमें, अब देखो ये वाला एंगल, ये और हाँ ये 70 डिग्री दिया हुआ है हमारा, आर्क क्या है, आर्क सी बी में अगर देखें तो एंगल सी ओ बी क्या हुआ, सेंटर पे बना, वो क्या है 70 डिग्री, तो एंगल सी ए बी, अब वही आर्क ना, सी बी आर्क क्या कर रहा है, परिधि पे बना रहा है ना, वृत्तखंड, तो हाफ डिवाइड इंटू 70 नहीं हो जाएगा, क्योंकि सेंटर पे जो बनता है वो हाफ होता है, परिधि पे मतलब दुगुना होता है, तो ये 35 डिग्री हो गया फ्रेंड्स, ये वाला, ये देखो 35। अगेन मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे ये आर्क है, ये आर्क है अगर, है ना, ये सेंटर पे बनाया, ये सेंटर पे 70 डिग्री है, तो ये परिधि पे भी तो बना रहा है यही आर्क, देखो बी ए और सी ए मिलके क्या कर रहा है, परिधि पे बना रहे थे, 35 डिग्री हो गया, है ना। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग इसको, ये देखो एंगल सी पी ए, सी पी ए में सी पी ए ही पूछ रहा है हमें, ए पी सी पूछ रहा है यानी, तो अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, ये देखते हैं, एंगल सी, एंगल आप सी निकाल लें अगर एंगल सी ए पी में, तो आराम से निकाल सकते हैं। देखो ए डी जो है ना, ए डी क्या है, कॉर्ड, ए डी कॉर्ड है, सी एच ओ आर डी कॉर्ड है, ये क्या कर रहा है, यहाँ सेंटर पे 100 बना रहा है, सेंटर पे 100 बना रहा है, तो ये ए डी क्या होगा, यहाँ देखो सी डी ए क्या हो जाएगा, हाफ नहीं हो जाएगा, यानी 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, है ना। एंगल ए सी डी इजकल टू 50 और बराबर क्या होगा, एंगल ए सी पी, दोनों तो बराबर ही है ना, क्योंकि सी पी, सी डी और सी पी दोनों लाइन एक ही पे है, तो है ना, तो सी पी ए सी पी बराबर क्या हो गया, 50 डिग्री। तो आप एंगल ए पी सी बराबर 100, एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, 50 और 30 85 माइनस 85 डिग्री नहीं हो जाएगा,
तो ये हमारा 95 डिग्री हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, बट हमारा कंसेप्ट अगर क्लियर है तो इसको इजीली हमने सॉल्व किया। तो अगेन मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, दो प्रॉपर्टी से एक प्रॉपर्टी जो इस्तेमाल हुई है वो क्या है कि सेंटर पे जो आर्क अगर एंगल बनाएगा और परिधि पे बनाएगा वो सेंटर वाला ट्वाइस होगा परिधि वाले का, है ना। तो इसमें क्या हुआ, आर्क सी बी है वो 70 बना रहा है, तो एंगल ए क्या होगा 35 डिग्री हो जाएगा। और ए डी क्या है हमारा, अगर जीवा है यानी हमारा कॉर्ड है और वो सेंटर पे क्या है 100 बना रहा है दिया हुआ है, तो ये ए सी पी क्या हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। तो ट्रेंगल ए सी पी में एंगल सम प्रॉपर्टी से इस्तेमाल करके 95 डिग्री हम लोग निकाल सकते हैं ईजिली, है ना। आई होप फ्रेंड्स की समझ में आया होगा। अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो पॉज करो और इसको एक बार और रिवाइंड करके देखो, तो आपको और भी समझने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करो, और कि कैसा मेरा वीडियो लग रहा है, सो दैट कि मुझे लगे कि हाँ चलो ठीक वीडियो बन रहा है और कहाँ सुधार की यहाँ गुंजाइश है। तो फ्रेंड्स मैं बार बार यही बोलता हूँ कि भाई जिनको जियोमेट्री टफ लगता है, छोटे छोटे वीडियोज़ बनाए हैं मैंने, आप देखो उसको रेगुलरली 2 से 3 बार देखो, आपको जियोमेट्री का सेक्शन ईजी लगने लगेगा। इसी के साथ मैं अमित अरुण नेक्स्ट वीडियो तक के लिए कहता हूँ आपको बाय, थैंक यू।